हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोगों के दिमाग में एक डाउट चल रहा है बहुत बहुत सारा कि जो कि जीएसए में नॉर्मलाइजेशन अप्लीकेबल हुआ था, तो केवीएस पीआरटी में भी अप्लीकेबल होगा एक नोटिस के जरिए, जो कि ऑलरेडी बता दिया गया था। तो उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि कैसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, परसेंटाइल बेसिस पे क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग समझिएगा, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, पहले केवीएस का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस समझ लेते हैं, जो जेएसए, लाइब्रेरियन और इन सब चीजों में लगेगा। ठीक है, लगा था उसी के बेसिस पे, और ये तय है कि आपके नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स घटेंगे भी बढ़ेंगे भी। ठीक है, ये 100% तय है। ठीक, तो पहला प्रोसेस परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए 600 नंबर का आपका एग्जाम, बस एग्जाम्पल समझिए, 600 नंबर का आपका एग्जाम्पल था, 480 नंबर पाए आपने, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका निकल आएगा परसेंटेज। मान लेते हैं 80% आपका निकल आया, तो ये तो हो गया परसेंटेज। ठीक है, 600 नंबर का पेपर था, 480 नंबर आपने पाए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने और आपको मिले 80%। ये होता है परसेंटेज। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटाइल। व्हाट इज परसेंटाइल। ठीक है, मान लीजिए किसी कक्षा में या किसी एग्जाम को 30 बच्चे ने दिया। ठीक, कितने, 30 या 40 बच्चे ने दिया। ठीक है, 30 बच्चे ने दिया, हम मान लेते हैं 30 बच्चे ने दिया। ठीक है, और 30 बच्चों में से जो 30 बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें से आपका 80% आता है। ठीक, 80% आया है आपका मार्क्स। ठीक, कितना आया है, 80%। तो अब बात करते हैं, तो 30 बच्चे जो हैं आपको छोड़ के, उनका भी तो कुछ ना कुछ परसेंटेज आया होगा। किसी का 75% आएगा, किसी का 85% आएगा, किसी का 90% आएगा। तो ऐसे ही मान लीजिए हमने रैंक लगाई। ठीक है, 1 2 3, जिनका ऊपर से नंबर ज्यादा है, मार्क्स परसेंटेज ज्यादा है, उनका रैंक लगाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो उसको मैं ले गया 30 तक। ठीक है, 30 तक ले गया। तो और आपकी जो रैंक आई है, जो आपकी रैंक आई है वो कितनी आई, वो 4th रैंक आई। मान लेते हैं आपका 80% है और आप 30 बच्चों में से आपकी रैंक 4th है। ठीक, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे नीचे कितने बच्चे हैं, 26। वेरी गुड, 30 बच्चे थे टोटल, 30 बच्चों ने एग्जाम दिया, उस आपके नीचे कितने बच्चे बचे, आपकी 4th रैंक है तो 26 बच्चे बचे। तो हम परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, तो इसका परसेंटाइल निकलेगा कि आपके नीचे कितने बच्चे हैं, तो 26 बच्चे हैं, और टोटल कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 86.66%। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, परसेंटेज इंडिविजुअल का निकलता है और परसेंटाइल निकलता है एवरेज बेसिस पे। ठीक है, सबका एवरेज निकाल देते हैं हम। तो आई होप सो आपको परसेंटाइल क्या होता है ये समझ में आ गया कि 30 बच्चे थे, 30 ने एग्जाम दिया, आप मान लीजिए 80% आपका था उसमें से, और रैंक लगाई मैंने, और आपका उसमें से 4th रैंक था, तो आपके नीचे कितने बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं, तो आपका 26 और कितने बच्चे ने एग्जाम दिया, 30 बच्चों ने, इंटू 100 इक्वल टू परसेंटाइल आ जाएगा। तो टोटल परसेंटाइल 86.66 परसेंटाइल आ जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया परसेंटाइल क्या होता है। अब परसेंटाइज, जो परसेंटेज डाटा वैल्यू निकलती है, ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डाटा या परसेंटाइल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, डाटा बिलो जैसे 30 बच्चों ने एग्जाम दिया था, आपकी 4th रैंक थी, आपके नीचे कितने थे डाटा बिलो, 26। ठीक है, टोटल 30 बच्चों ने दिया था, मल्टीप्लाइड बाई 100 तो हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया, 26/30 इंटू 100 इक्वल टू परसेंटाइल। ठीक, या परसेंटाइल भी समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे 3 शिफ्ट हुआ। ठीक है, 3 शिफ्ट हुआ और 3 शिफ्ट में 50-50 बच्चों ने एग्जाम दिया। पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट में 50 बच्चे, पहले शिफ्ट में 50 बच्चे, तीसरे शिफ्ट में 50 बच्चे। ठीक है, तो टोटल बच्चों ने एग्जाम दिया, टोटल बच्चों ने कुछ ना कुछ मार्क्स पाए। ठीक है, तो हम एवरेज को निकाल लेते हैं, 50 बच्चों का एवरेज निकाल लेते हैं टोटल। ठीक है, तो 50/50 इंटू 100, तो ठीक है, तो ये हम 50 से डिवाइड कर देंगे, 50 बच्चे 50 मार्क्स, 50 लोगों ने कुछ ना कुछ तो नंबर पाए होंगे,
तो उनके नंबर अपॉन 50 कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। ठीक, एवरेज निकालना आपको सभी को आता है, तो हर शिफ्ट का एवरेज निकल जाएगा 50 50 50। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब आगे समझाता हूं। तो जिसके सबसे कम एवरेज मार्क्स होंगे, जिसके सबसे कम एवरेज मार्क्स होंगे वो पेपर टफ माना जाता है, और जिसके सबसे आसान या एवरेज मार्क्स होंगे उसको आसान माना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, फिर से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए एक कक्षा में टोटल 80 बच्चे हैं। ठीक, कितने बच्चे हैं? टोटल 80 बच्चे हैं, और उसमें से मेरा रैंक है 16। कितना है? 16वां रैंक मेरा है, 16 नंबर का रैंक मेरा है। तो हम परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? तो मेरा रैंक 16 है, तो मेरे बिलो कितने बच्चे हुए? मेरा 80 बच्चे थे कक्षा में, मेरा रैंक 16 है, तो मेरे बिलो कितने बच्चे हुए? 64 बच्चे हुए। वेरी गुड। तो हमको कैसे निकालेंगे इसका परसेंटाइल? परसेंटाइल निकालेंगे डाटा बिलो। डाटा बिलो कितना? मेरा रैंक 16, 80 में से 16 अगर मेरी रैंक है तो उसके बिलो कितने हुए? 64। तो 64 अपॉन 80 इंटू 100 इक्वल टू परसेंटाइल स्कोर। तो 80 परसेंटाइल आएगा। ठीक है, ये परसेंटाइल का एग्जांपल फिर मैंने दिया ताकि आपको समझ में आए बार बार। अब बात करते हैं, मान लेते हैं केवीएस पीआरटी की बात करते हैं। ठीक है, केवीएस पीआरटी की बात करते हैं। मान लीजिए शिफ्ट ए। ठीक है, मैं शिफ्ट कोई भी शिफ्ट मानता हूं। ठीक, कोई भी शिफ्ट ए मानता हूं, तो एक शिफ्ट ए है और उसमें टोटल 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। टोटल कितने? 15,000 बच्चे थे शिफ्ट ए में। ठीक, और आपकी रैंक है 150वीं। केवीएस की बात कर रहा हूं मैं, ये 150 रैंक आपकी है। टोटल कितने बच्चों ने? 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, आपकी रैंक थी 150। ठीक है, और आपसे बिलो कितने बच्चे हुए? आपसे बिलो कितने बच्चे होंगे? ठीक है, ये मैं आंकड़ा ज्यादा देके केवीएस के से संबंधित बता रहा हूं। ठीक है, तो पहले मैंने छोटा एग्जांपल दिया, बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, आपकी रैंक आई 150, आपके बिलो कितने हुए? 13,850 स्टूडेंट्स आपके बिलो हुए। तो परसेंटाइल स्कोर कैसे निकलेगा? तो डाटा बिलो मतलब आपकी रैंक है 150, तो 150 15,000 में से कितने बिलो हैं आपके? 13,850। तो 13,850 अपॉन कितने बच्चे? 15,000 बच्चे इंटू 100 परसेंटाइल स्कोर निकल जाएगा 92.33 परसेंटाइल। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे केवीएस के से रिलेटेड। मान लीजिए केवीएस में कितने टोटल शिफ्ट हुए हैं? 12 शिफ्ट। कितने पेपर शिफ्ट में हुए हैं? 12 शिफ्ट। वेरी गुड, 12 शिफ्ट हुए हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी है? 6,000। कितनी वैकेंसीज है? 6,000। वेरी गुड। अब मान लेते हैं अब 6,000 वैकेंसीज है। ठीक है, 12 शिफ्ट में हुआ है। वो एक एग्जांपल मानते हैं कि 500 बच्चे पर शिफ्ट से उठाएगा, तभी तो वो कितने बच्चों को बुलाएगा? 12 शिफ्ट है, 500 बच्चे बुलाएगा, तभी तो 6,000 बच्चे होंगे। 12 पंचे 60, 6,000 बच्चे होंगे। तो ये हो गया। ठीक है, 12 शिफ्ट, 6,000 वैकेंसी। हर बच्चे एवरेज, अगर एवरेज निकालेगा, वो परसेंटाइल निकालेगा, तो हर शिफ्ट में से 500 बच्चों को निकालेगा और टॉप 500 बच्चे को उनका एवरेज निकालेगा और उनका परसेंटाइल स्कोर निकाल देगा। ठीक है, तो ऐसे 6,000 बच्चे हो जाएंगे। ये वैकेंसी को लेके मैंने बता दिया। अब बात करते हैं, मान लीजिए इंटरव्यू कॉल को लेके। मान लीजिए केवीएस 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाता है। ठीक है, इंटरव्यू बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो ईच शिफ्ट से, हर एक शिफ्ट से वो 1500 बच्चे को निकाल लेगा। ठीक, 1500 बच्चे को निकाल लेगा। ठीक, अगर 3 टाइम बुलाता है। अब मानते हैं कि इतना जान लीजिए कि आपका जो ये जो हम कह रहे हैं ना कि हमारा पहले शिफ्ट है, दूसरे शिफ्ट में है, इतना जान लीजिए जो केवीएस में परसेंटाइल वाला मेथड लगा है ना, वो आपके शिफ्ट से ही आपका कंपटीशन होगा, ना कि आपका शिफ्ट ए का कंपटीशन शिफ्ट बी से होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके बच्चे, आपके शिफ्ट में कितना बच्चे अच्छे मार्क्स पाते हैं, उसके बेसिस पे ही आपका कंपटीशन होगा। मतलब आपके शिफ्ट में से ही आपका कंपटीशन होगा। ऐसा नहीं कि बी वाले से कंपटीशन होगा। ठीक है, इसमें ऐसा हुआ है, जो जेएसए में हुआ है, लाइब्रेरियन में हुआ है। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो केवीएस में मान लिया मैंने 90,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे समझ में आया आप उससे समझिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा सारी चीजें। 90,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। कितना? 90,000 एक शिफ्ट में बच्चों ने एग्जाम दिया। एक शिफ्ट के बेसिस से समझिए, 90,000 बच्चों ने आपके शिफ्ट में 24, मान लीजिए 24 की मॉर्निंग शिफ्ट आपकी एग्जाम है, 90,000 बच्चे उसमें देते हैं। और उसमें से जो टॉप कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो आपके 1500 हैं। ठीक है, 1500 आप में उसमें टॉप कैंडिडेट्स का एवरेज निकाल के, परसेंटाइल स्कोर निकाल के 1500 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो
या तो आपकी रैंक 1500 हुई, आपकी रैंक 1500 हुई, ठीक, या तो आपकी रैंक 1500 हुई, तब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। टॉप 15 में आप 1500 में आएंगे तभी तो आपको बुलाया जाएगा। परसेंटाइल निकाल के 1500 आपकी रैंक आई, 1500 रैंक आई आपकी, परसेंटाइल निकाला मैंने, कितने 90,000 बच्चों में से 1500 आया, आपकी रैंक जो रैंक है आपकी 1500 है। तो आप 1500 के अंदर रहेंगे या ऊपर रहेंगे तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। तो टोटल अब परसेंटाइल निकालना हुआ तो 88,500 स्टूडेंट्स बिलो हैं। 1500 मेरा स्कोर है, रैंक है, और उससे 88,000 90,000 टोटल थे, तो मेरे 1500 के बिलो कितने बचे? 88,500 बचे, ठीक है। तो मैं परसेंटाइज निकाल लूंगा, तो 88,500 अपॉन 90,000 इंटू 100 इक्वल टू 98.33 परसेंटाइज, ऐसे परसेंटाइज निकलेगा। और इसी की बेसिस पर केवीएस का जो बहुत अच्छा मेथड है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड लगता है, तो ऐसे ही वो हर शिफ्ट में से निकालेगा, हर शिफ्ट में से 12वें शिफ्ट में से, ठीक है, एवरेज निकाल के परसेंटाइल निकाल लेगा और हर शिफ्ट में से टॉप बच्चों को बुलाएगा। अगर आप उस टॉप लिस्ट में होंगे और हर शिफ्ट में से देखेगा डेविएट कितना कर रहे हैं, 1500 बच्चे में से ये शिफ्ट वाले डेविएट कितना किए, आप वाले शिफ्ट में कितने बच्चे डेविएट कर रहे हैं, कितने एवरेज से डेविएट कर रहे हैं, तो इसी से आपका क्या निकलेगा? आपका कट ऑफ निकलेगा। तो एक थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, समझ पाना ऐसे आसान है, बाकी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, मैं इस वीडियो को फिर से बताऊंगा एक बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आप आई होप सो आपको परसेंटेज क्या होता है, परसेंटाइल कैसे होता है, कट ऑफ कैसे निकलती है, परसेंटाइल कैसे निकलता है, सारी चीजें आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी, ठीक है। तो ये तो केवीएस डिसाइड करेगा कि कौन सा पेपर टफ है, कौन सा पेपर इजी था, किसी को नहीं पता है, ठीक है। इसलिए कट ऑफ का अंदाजा लगा पाना बहुत टफ हो जाता है और बहुत उलट फेर करेगा ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।